साथियों नमस्कार। अ, चंद दिनों के वक्फे के बाद आज आप सबसे अड्डा पर मुलाकात हो रही है और कारण ये है कि इन दिनों संभल जाकर, वही संभल जो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है, वहां जाकर हमने अड्डा की ओर से ये पड़ताल किया है कि क्या चल रहा है। बिना कैमरा, बिना रिकॉर्डिंग और बिना लोगों को उकसाए बेहद शांतिपूर्ण तरीके से व्यक्तिगत बातचीत करके हमने ये समझना चाहा कि मीडिया में संभल का जो पूरा मामला, जो संभल की तस्वीर उस पूरे विवाद की आ रही है, उसमें से क्या कुछ है जो वास्तव में चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। और अगले एक दो अड्डा में यही विषय है जो हम चाहेंगे आपके साथ आपको बताएं कि किस तरह से संभल को लेकर कुछ मुद्दे जो मीडिया में आ रहे हैं वो तो वाकई जो हुआ है उसी का अवलोकन है, उसकी तस्वीर है। लेकिन अभी भी इस मुद्दे पर, इस विवाद पर कई ऐसे पहलू हैं जिसको लेकर संभल के निवासी तो जानते हैं, उसको समझते भी हैं, लेकिन मीडिया हमारे सामने नहीं ला पा रहा। एक एक करके ऐसे कुछ पहलू हैं जिनको हम अड्डा में आपसे साझा करेंगे। उसका एक हिस्टोरिक, एक ऐतिहासिक उसकी पृष्ठभूमि है, इस पूरे विवाद की कल्चरल, सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भी है, और कहीं ना कहीं ये दोनों, इसका इतिहास, इसकी कल्चरल पृष्ठभूमि, इसका आध्यात्मिक जो पक्ष है, वो सब आपस में मिल करके ये पूरा मामला इतना जटिल हो चुका है। लेकिन उस पर आएंगे साथियों। काफी दस्तावेज भी हम लेकर आए हैं, डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड्स लेकर आए हैं जो इस पर काफी रोशनी डालेंगे पूरे विवाद पे। लेकिन आज इस वक्त उस ऐतिहासिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की नहीं, आज बात करेंगे संभल में जो चल रहा है उसके एक राजनीतिक पहलू की, जो कि हमें लोगों से बात करके और पूरे हालात को समझकर ऐसा लगा कि ये जो राजनीतिक पहलू था, ये जो राजनीतिक पक्ष अभी भी है, इसने संभल की आग में घी डालने का काम किया है और आगे भी ऐसे उपद्रव की का खतरा इस पक्ष, इस पहलू के चलते बना हुआ है। हालांकि पुलिस मुस्तैद है और पुलिस प्रशासन ने तय किया है कि अब वहां कोई भी गड़बड़ी होने नहीं दी जाएगी। तो आइए सीधे आते हैं कि ये मुद्दा है क्या। साथियों, आप सब जानते हैं कि लंबे अरसे से, दशकों से, राजनीति के दृष्टि से देखें तो संभल के नाम के साथ शफीकुर रहमान बर्क का नाम जुड़ा रहा। ये सपा के कद्दावर नेता थे, मुलायम सिंह के बेहद करीबी थे, और पूरे उत्तर प्रदेश में और विशेष रूप से ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है, यहाँ पूरे मुस्लिम समाज की एक राजनीतिक आवाज के तौर पे उनको देखा जाता था। पूरा मुलायम सिंह परिवार उनका बहुत सम्मान करता था और कम से कम 5 बार वो लोकसभा के सांसद लगातार बने और उससे पहले विधायक भी रह चुके थे, और सपा के सबसे वरिष्ठतम कद्दावर नेताओं में उनकी गिनती होती थी। तो उनके होते हुए उस पूरे क्षेत्र में और खास करके संभल में ये मुमकिन नहीं हुआ कि कोई और मुस्लिम नेतृत्व वहां खड़ा हो सके, पनप सके, क्योंकि शफीकुर रहमान बर्क इतने बड़े नेता थे और पार्टी नेतृत्व पर उनकी पकड़ ऐसी थी कि वो जैसा चाहते थे पार्टी वैसा ही फैसला करती थी। अब साथियों, हुआ ये कि इसी साल यानी 2024 फरवरी में शफीकुर रहमान बर्क, जिनकी आयु उम्र उनकी काफी हो चुकी थी और थोड़े समय से वो बीमार चल रहे थे, उनका इंतकाल हो गया। और आप जानते हैं कि चूंकि फरवरी का महीना था, लोकसभा के चुनाव बस आने को ही थे, तो अब ये हुआ कि नए इस चुनाव में अब ये नेतृत्व किसके पास जाएगा। तो
यहां पर वो मुद्दा सामने आता है जो हम आज ये रेखांकित करना चाहते हैं, आपका ध्यान उस ओर लाना चाहते हैं। अब सपा के ही उसी पार्टी के मुस्लिम समाज से संभल के विधायक हैं इकबाल महमूद। इकबाल महमूद खुद काफी वरिष्ठ नेता हैं, सपा के जाने माने चेहरे वो भी हैं, और संभल से 7 बार हो चुका उन्हें विधायक बनते हुए, यानी इस बार वो 7वीं दफा संभल के एमएलए हैं। और यहां से शुरू होती है वो कहानी जिस पर आज हम आपका ध्यान लाना चाहते हैं। तो साथियों, इकबाल महमूद ये अच्छी तरह जानते रहे हैं बरसों से कि शफीकुर रहमान बर्क की पर्सनैलिटी, उनकी वरिष्ठता ऐसी थी कि उनके रहते इकबाल महमूद के लिए यह संभव नहीं था कि उनके खिलाफ खड़े हो जाएं या पार्टी नेतृत्व में कोई उम्मीद करें कि पार्टी नेतृत्व कोई ऐसा फैसला लेगी। लेकिन संभल में बहुत से जानकार लोग इस बात को समझते हैं, जानते हैं कि इकबाल महमूद कुछ समय से ये चाहते थे कि अब शफीकुर रहमान बर्क को कोई और भूमिका दी जाए ताकि इकबाल महमूद लोकसभा का टिकट ले सकें और संसद जाएं। उनकी बहुत ही महत्वाकांक्षा रही कि संसद पहुंचे, वहां संभल की आवाज बने और एक तरह से पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के मुसलमानों के कौम के नेता के रूप में उसकी आवाज बन सके। लेकिन साथियों, हमने आपसे पहले ही कहा कि जिस तरह की पकड़ बर्क साहब की पार्टी नेतृत्व पे थी, सपा के ऊपर थी, तो इकबाल महमूद भी इस बात को समझते थे कि ऐसा हो नहीं पाएगा और वो एमएलए बने रहे। लेकिन फरवरी में जब शफीकुर रहमान बर्क का इंतकाल हुआ तो इकबाल महमूद को लगभग ये भरोसा था कि वो 7वें बार विधायक हैं और अब बर्क के जाने के बाद कोई उनके दावे को नकार नहीं सकता। अब उनको हर हाल में संसद जाने का मौका दिन मिलना चाहिए, उनको लोकसभा का टिकट सपा नेतृत्व को देना चाहिए। और इसके लिए इकबाल महमूद ने अखिलेश यादव से, पार्टी के संगठन और नेतृत्व से पूरी ताकत लगाई कि अब तो मुझे मौका दे दो। लेकिन अखिलेश यादव ने अपना फीडबैक लिया होगा, समुदाय से बात की होगी, या शफीकुर रहमान बर्क का जो संबंध उनके साथ था उसको देखते हुए उन्हें लगा होगा कि ये जो लोकसभा की जो नुमाइंदगी है, ये जो टिकट है, ये बर्क खानदान के बाहर ना जाए। जो भी कारण रहे हों, लेकिन अंततः हुआ ये कि बहुत कम उम्र के होने के बावजूद युवा नेता जियाउर रहमान बर्क यानी शफीकुर रहमान के पोते, उनको लोकसभा का टिकट मिल गया और वो आराम से अच्छे मतों से संभल लोकसभा जीत गए। अब साथियों, इस बात को इकबाल महमूद ने जरूर दिल पे लिया होगा, क्योंकि तभी से संभल में इन दोनों परिवारों में जो पॉलिटिकल राइवलरी है, जो राजनीतिक प्रतिद्वंदिता इन दोनों में है, उसकी चर्चाएं जोरों पर चल रही हैं। इकबाल महमूद को लगा कि सीनियर बर्क साहब तक तो फिर भी ठीक था, इस युवा नेता के लिए उनका वो हक चला गया जिसके लिए बरसों से वो इंतजार कर रहे थे। और उनकी ये भी योजना थी कि उन्हें लोकसभा का टिकट सपा दे दे तो वो अपनी जो विधायक की सीट खाली होगी वो अपने बेटे को दिलवा सकेंगे और इस तरह वो अपने पुत्र को संभल की राजनीति में स्थापित कर पाएंगे। अब साथियों, ये तो हुई इन दोनों परिवारों के बीच जो प्रतिद्वंदिता चल रही है उसकी बात। तो अब आते हैं अभी अभी हाल में जो उपद्रव हुआ, जो हिंसा हुई, उस पर। जैसे ही सर्वे टीम का पहला दौरा हुआ, उसी समय शाम को जियाउर रहमान कुछ लोगों के साथ पहुंच गए और उन्होंने पूरी कोशिश की कि टीम अपना काम ना कर सके,
यानी जहां भी वो जा रहे थे उनको अवरोध किया जा रहा था, कहा जा रहा था कि चलिए अब तो हो गया, अब आप चलिए, यहां से हो गया, अब आप और क्या कर रहे हो, आपने देख तो लिया। जगह जगह कदम कदम पर उनको टोका जा रहा था, रोका जा रहा था, और किनारे किनारे परिधि में चारों तरफ से घेर लिया था लोगों ने, नारे लग रहे थे, और टीम बेहद एक घेराबंदी की स्थिति में और तनाव में और बार बार रोक टोक में अपना काम कर रही थी। फिर भी टीम ने जितनी लाइट थी, लाइट का फायदा उठाकर फोटो वोटो लेकर के एक हद तक उन्होंने अपना काम पूरा किया। और फिर जब माहौल बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता गया और अंधेरा भी हो गया था, तो उन्होंने कहा कि अब इसको दूसरी बार करेंगे। फिर आप जानते हैं कि 2 दिन का बीच में वक्फा आ गया, क्योंकि मतदान हो रहा, मतदान की तारीख आ गई, और फिर उसके बाद कोर्ट से भी कुछ मुद्दे थे, और अंततः 2 दिन के बाद फिर दूसरा दौरा हुआ, जो सुबह सुबह टीम पहुंची। उस दिन जो हुआ उसके दृश्य आप देख चुके हैं। हालांकि उसको लेकर अभी भी बहुत से बातें हैं जो समझना जरूरी है। हम एक और अड्डा में उस पर आपसे बात करेंगे। इस समय हम आपको ये बता रहे हैं कि जिस मुस्तैदी, जिस तत्परता से जियाउर रहमान बर्क वहां पहुंच गए कुछ लोगों को लेकर के और नारेबाजी करने लगे, और टीम को एक तरह से इतना उथल पुथल मचा दी, इतना परेशान कर दिया कि आनन फानन में टीम ने कहा कि अब और काम हम नहीं कर सकते, अब यहां से निकलो। तो ये जो सक्रियता जियाउर रहमान बर्क ने दिखाई, इसको सीधे सीधे इकबाल महमूद के उससे जोड़ा जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ इकबाल महमूद लोगों को इकट्ठा करने में लगे थे, ताबड़तोड़ मैसेजेस जा रहे थे, और एक ऐसा कैंपेन चला दिया गया कि ये तो मस्जिद को खतरा है, मस्जिद डैमेज कर दी जाएगी, मस्जिद पर हमला हो सकता है। और कुल मिलाकर एक कोर्ट से सर्वे का जो आदेश था, जिसका बहुत ही एक सीमित मैंडेट था, जो कि एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, आपको विनोद शुक्ला जी अड्डा पर ये बता चुके हैं, इसके बावजूद ये इस तरह का उपद्रव किया गया जैसे मस्जिद को खतरा है और मस्जिद को कोई के खिलाफ कोई साजिश हो रही है। इस तरह का एक कैंपेन चलाया गया। इस कैंपेन में एक तरफ जियाउर रहमान बर्क की ये कोशिश बताई जा रही है कि वो संभल को और पूरे प्रदेश के मुस्लिम समाज को ये संदेश देना चाहते हैं कि वो अपने दादा के ही पोते हैं, कोई कारण नहीं है कि उनका नेतृत्व उनके दादा से अलग समझा जाए, और वो उसी तरह मुस्लिम समाज के, कौम के हितों के लिए अग्रेसिव होकर, आक्रामक रूप से फ्रंट फुट पर अपने समाज के लिए लड़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। दूसरी तरफ इकबाल महमूद हैं, जिन्हें लगता है कि उनका हक उनसे छीना गया, पार्टी नेतृत्व ने उनको मौका नहीं दिया, और इस पूरे उथल पुथल के माहौल में वो भी ये स्थापित करने में, साबित करने में जुटे हुए हैं कि वही वहां पर मुसलमानों के इंटरेस्ट्स के साथ हैं, उनके नेता हैं, वही मुसलमानों के रहनुमा हैं, और असली संभल के मुसलमानों की अगर आवाज है तो वो इकबाल महमूद है। अब साथियों, कौन सही आवाज है ये तो हम नहीं बता सकते, ना इस अड्डा का ये मकसद है, लेकिन इतना जरूर है कि ये बर्क खानदान और इकबाल महमूद एक तरफ, और ये दोनों की राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता ने, ये एक दूसरे को पीछे करके आगे बढ़ने की होड़ ने इस पूरे माहौल में आग में घी का काम किया, और लोगों को, स्थानीय निवासियों को, जो इस पूरे मसले को अच्छी तरह समझते हैं, क्योंकि बरसों से वो इस प्रतिद्वंद्विता को देखते आ रहे हैं, उनको डर है कि कहीं एक दूसरे को पछाड़ने के चक्कर में और वहां का जो वातावरण है वो तनाव ना बढ़ा दिया जाए, और आगे भी आग में झोंकने की कोशिश ना हो पाए। हालांकि पुलिस मुस्तैद है, और सरकार की ओर से यह बहुत स्पष्ट संदेश दे दिया गया है कि एक भी, किसी भी तरह का कोई गड़बड़ी संभल में होने नहीं दी जाएगी। और भी बहुत से पहलू हैं साथियों संभल के इस पूरे विवाद के, वहां जो कुछ भी हुआ वो क्यों हुआ उसको समझने के लिए, उसमें से एक पहलू अभी हमने आपके साथ साझा किया है। बहुत जल्द एक और अड्डा में आगे बात करेंगे ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की और
कुछ और पहलुओं की। तब तक आप अड्डा पर आते रहिए, हमें सब्सक्राइब करिए, हमसे अपने विचार साझा करिए। और ये जो प्रयास है हद दर्जे तक हमारे वीडियोस को कंस्ट्रिक्ट करके, उनको रोक करके, उनको आगे ना बढ़ा जाए, इस पर ये जो हमारे ऊपर ये खेल चल रहा है, इसको सफल मत होने दीजिए। बहुत जल्द फिर मिलते हैं।